हेलो दोस्तों, आज की खबर है नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आपको मार्केट में पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए। कल मार्केट में बड़ी गैप अप ओपनिंग होगी और दिन के दौरान भी तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा, क्योंकि ग्लोबल संकेत काफ़ी दमदार नज़र आ रहे हैं। वहीं खबरों की वजह से अतुल लिमिटेड के ऊपर अब ध्यान रख के चला जा सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है। तो इस शानदार रिजल्ट की वजह से आगे आने वाले समय में यहाँ पर दमदार एक्शन बन सकता है। साथ ही एसीएस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 3.5 करोड़ रुपए के आसपास के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी ऑर्डर की वजह से पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। 21.5 करोड़ रुपए के आसपास के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही स्लैब टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी की ओर से बोनस के मैटर पे डिस्कस करने के लिए मीटिंग की खबर आती हुई दिखी है। इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग सोमवार 27 अक्टूबर के दिन शेड्यूल की हुई और इस मीटिंग में कंपनी की ओर से बोनस के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं स्मार्ट वर्क कोवर्किंग स्पेसेस के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। इन्हें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिले हुए हैं। साथ ही ई क्लर्क सर्विसेज के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी की ओर से मीटिंग को लेके खबर आती हुई दिखी है। इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 24 अक्टूबर के दिन शेड्यूल की हुई है और इस मीटिंग में कंपनी की ओर से रिजल्ट के साथ साथ बायबैक के मैटर पर डिस्कस किया जाएगा। साथ ही आरबीएनएल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 144 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं इरकॉन इंटरनेशनल के ऊपर भी ऑर्डर की वजह से एक्शन बन सकता है। 360 करोड़ रुपए के आसपास के नए ऑर्डर की खबर आती हुई दिखी है। वहीं स्काईलाइन वेंचर इंडिया लिमिटेड के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 5 करोड़ रुपए के आसपास के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही वीर हेल्थ केयर लिमिटेड के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। वहीं एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। कुछ पॉजिटिव एक्शन यहाँ पर भी बन सकता है, क्योंकि यूएस एफडीए की ओर से इनकी एक दवाई को अप्रूवल दिया गया है। इनके अलावा अतिशय लिमिटेड के ऊपर भी ऑर्डर का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर 2 करोड़ रुपए के आसपास के नए ऑर्डर की खबर आती हुई दिखी है। साथ ही स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी ऑर्डर की वजह से एक्शन बनता हुआ दिखेगा। इन्हें 1772 करोड़ रुपए के बड़े और नए ऑर्डर मिले हुए हैं। साथ ही एचएफसीएल लिमिटेड के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। ऑर्डर का असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इन्हें एक इंटरनेशनल कस्टमर की ओर से 32.02 मिलियन यूएस डॉलर के नए ऑर्डर मिले हुए हैं। वहीं रिजल्ट की वजह से डेक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। हर बार की तरह इस बार भी कंपनी की ओर से धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं और इस शानदार रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आगे के लिए बिल्कुल ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही पीएसपी प्रोजेक्ट के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और रिजल्ट इस कंपनी की ओर से भी दमदार नज़र आ रहे हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। वहीं सुपर स्टॉप के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी अभी भी घाटे में ही है। इस क्वार्टर में भी कंपनी ने लॉस ही पोस्ट किया हुआ है। इसके अलावा पीसीबीएल केमिकल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कमजोर नज़र आ रहे हैं और इसी परफॉर्मेंस की वजह से शेयर में गिरावट देखने को मिली और आगे आने वाले समय में भी कमजोरी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। इनके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। वहीं बजाज हेल्थ केयर के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और इस कंपनी की ओर से फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। वहीं रिजल्ट की वजह से हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर मिलीजुली परफॉर्मेंस है। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो रिजल्ट ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस नजर आ रही है और इस रिजल्ट की वजह से अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर निगेटिव एक्शन देखने को मिल सकता है।
साथ ही तेजस नेटवर्क के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी बेहद ही खराब परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। कंपनी ने इस क्वार्टर में भी लॉस ही पोस्ट किया हुआ है, घाटा दिखाया हुआ है। वहीं आरईसी लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 4 रुपये 60 पैसे पर शेयर के डिविडेंड का अप्रूवल भी आता हुआ दिखा है। वहीं टेल्ला प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस है। इनके अलावा बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से एक्शन देखने को मिल सकता है और यहाँ पर भी फ्लैट परफॉर्मेंस कही जा सकती है। साथ ही इंडिया सीमेंट के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। कंपनी बाय ऑन बाय बेसिस पे भी, साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी घाटे से मुनाफे में आ गई है। तो टर्न अराउंड परफॉर्मेंस की वजह से इस कंपनी के ऊपर आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं शोभा लिमिटेड के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार कहे जा सकते हैं। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं और इस दमदार परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस कही जा सकती है। इनके अलावा सोलार वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी रिजल्ट बढ़िया है। साथ ही क्रिसिल लिमिटेड के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कही जा सकती है। इनके अलावा आरपीजी लाइफ साइंसेज के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस कही जा सकती है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो दमदार परफॉर्मेंस की वजह से इस कंपनी में बड़ा एक्शन बन सकता है। साथ ही जायसवाल नेको इंडस्ट्री के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और इस रिजल्ट की वजह से कल एक्शन बन सकता है। साथ ही सिलचार टेक्नोलॉजी के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी रिजल्ट ठीक है, ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक माने जाएंगे। इनके अलावा ओरिएंट इलेक्ट्रिक के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के जा सकते हैं और यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस कही जा सकती है। इनके अलावा पावर के बिजनेस से जुड़ी हुई शानदार कंपनी सीईएससी लिमिटेड के ऊपर भी अब आप चाहें तो ध्यान रख के जा सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 6 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अप्रूवल भी आता हुआ दिखा है। वहीं रिजल्ट की वजह से पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर भी टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं, कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। तो टर्न अराउंड परफॉर्मेंस की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी अब ध्यान रख के चला जा सकता है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इनके अलावा एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और इस कंपनी की ओर से भी फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस ही देखने को मिली है। वहीं रिजल्ट की वजह से इंडिया मार्ट इंटरमेश के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर कमजोर परफॉर्मेंस नजर आ रही। रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर खराब हैं। साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस कही जा सकती है। इनके अलावा एजीआई ग्रीनपेक लिमिटेड के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और इस कंपनी की ओर से फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस है, यानी कमजोर परफॉर्मेंस कही जा सकती है। रिजल्ट खराब हैं। साथ ही यूटीआई एएमसी के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं रिजल्ट का असर यस बैंक के ऊपर भी देखने को मिलेगा और रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया नहीं है। यहाँ पर भी फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस कही जा सकती है। साथ ही दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी फ्लैट नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा आईडीबीआई बैंक के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और इस बैंक की ओर से भी फ्लैट परफॉर्मेंस ही है। साथ ही एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख कर जा सकते हैं। रिजल्ट की वजह से यहाँ पर भी कुछ एक्शन बन सकता है और यहाँ पर हमेशा की तरफ फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट ठीक है।
इनके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर भी फ्लैट परफॉर्मेंस ही है। वहीं पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर भी फ्लैट परफॉर्मेंस है। इनके अलावा एसएमएल इस्जू जो कि अब एसएमएल महिंद्रा हो गई है, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट फ्लैट नज़र आ रहे हैं। साथ ही पंचमहल स्टील के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे एक कमजोर परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टर्न अराउंड परफॉर्मेंस है, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। इनके अलावा बगेरिया इंडस्ट्री के ऊपर आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। साथ ही आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। रिजल्ट की वजह से यहाँ पर भी एक्शन बनता हुआ दिखेगा और रिजल्ट कमजोर नज़र आ रहे हैं। वहीं फेडरल बैंक के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट फ्लैट टू नेगेटिव है। वहीं एवेंटल लिमिटेड के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो कमजोर परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट ठीक है। वहीं सॉफ्टवेयर के बिजनेस से जुड़ी हुई शानदार कंपनी ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इनके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 130 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और इस बैंक की ओर से भी फ्लैट परफॉर्मेंस है। साथ ही स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं और इस कंपनी की ओर से भी फ्लैट परफॉर्मेंस ही देखने को मिल रही है। इनके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी रिजल्ट फ्लैट ही हैं।